नमस्कार। झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बड़ी बात कही कि सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हम सब जानते हैं कि चुनाव का समय आ चुका है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, बहुत जल्द होने वाले हैं और उसकी तैयारी में हर एक पॉलिटिकल पार्टी लगभग जुट गई है। और इसी क्रम में कल मध्य प्रदेश में जब वो दौरे कर रहे थे, एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। बड़ी बात इसलिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय नेता भी हैं, माने जाते हैं। लेकिन चुनाव के समय ही सनातन धर्म पर उनकी वो चर्चा जो शुरू हुई है, उन्होंने क्या कहा है मैं आपको 2 लाइन बताता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक युवा पत्रकार हैं, सनातन धर्म पर अच्छी जानकारी रखते हैं, उमेश झा जी। हम उनसे समझना चाहेंगे कि सनातन धर्म है क्या। लेकिन उमेश, पहले मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो कहा है कि देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। हमारी एकजुटता से उनके मंसूबों को नाकाम करना है। भारत की संस्कृति पर हमला कर रही है इंडिया अलायंस की टीम। उमेश जी, देखिए, ये तो प्रधानमंत्री हैं, जो कि उनकी हर बात को सुनी जाती है, उस पर चर्चा होती है और इसीलिए हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। क्या सचमुच में हमारा सनातन इतना कमजोर है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको समाप्त कर सकता है? मेरा सीधा सवाल पहले आपसे है, मुझे आप 2 लाइन में समझाइए या 4 लाइन में समझाइए कि क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो भी आज की पॉलिटिकल पार्टी, इसको खत्म कर सकती है या इस पर प्रहार कर सकती है या इसको मिटाने का षड्यंत्र कर सकती है? उमेश, आप बताइए, आप धर्म के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं जी। देखिए ज्ञानेश जी, कोई भी पार्टी या कोई भी नेता के पास इतना शक्ति या कुछ क्षमता नहीं है कि सनातन धर्म को नष्ट कर सके या खत्म कर सके। ये इतनी कमजोर सनातन धर्म है नहीं। सनातन धर्म जो है वो हिंदू धर्म या वैदिक धर्म जिसे हम बोलते हैं, ये अभी से नहीं, वर्षों पुराना, सालों पुराना, सबसे प्राचीनतम धर्म से में एक है। और सालों से ये धर्म की ये संस्कृति हमारे द्वारा, लोगों द्वारा निभाई जा रही है। इस पे हम लोग उसको पालन कर रहे हैं। सनातन धर्म उस समय से है जब संगठित धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। जब सबसे पहले जब आदमी उस समय ये भी नहीं जान रहे थे कि हम किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं या हम किसी धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, यानी कि नाम तक नहीं पड़ा था, उस समय से सनातन धर्म है। क्योंकि जीवन जीने का उस समय कोई दूसरा तरीका ही नहीं था, एक ही तरीका था जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म था, कि उसी तरीके से आदमी जीते थे। इसलिए उस समय इसकी कोई नाम की भी जरूरत नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे संगठित धर्मों का निर्माण हुआ, अलग अलग धीरे धीरे संगठित धर्मों का निर्माण हुआ और अलग अलग से लोग बोलने लगे। सत्य है यह कि सत्य को ही सनातन धर्म का नाम दिया गया। उस समय सत्य जो है, शाश्वत जो है, उसे ही सनातन धर्म का नाम दिया गया। और सनातन शब्द का अर्थ जो भी है उसी से बनता है सत तत्व। सत और तत्व से जुड़ के बना हुआ है सनातन, जिसका अर्थ है जो सत्य है वही शाश्वत है, वही सनातन है, वही धर्म है। सनातन वो है जिसका ना आदि है ना अंत है, यानी कि वो कभी कब शुरू हुआ इसका भी कोई उल्लेख कहीं नहीं है। सबसे प्राचीनतम है, ना ही इसका कोई अंत कर सकता है, किसी के हाथ में नहीं किसी वो अंत कर सके, क्योंकि सत्य को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सत्य अपने आप में अमर है, अनंत है। सनातन धर्म को मानने वालों को हिंदू कहा जाता है। उस समय से जो हुआ कि सनातन धर्म जो प्राचीनतम था, कि जो मानते थे, अनुसरण करते थे, उसे हिंदू कहा जा सकता है। और 19वीं सदी में और उसके बाद से सनातन धर्म का इस्तेमाल हिंदू धर्म की बाकी धर्मों से अलग एक धर्म का रूप दर्शाने के लिए धीरे धीरे से ये चलेगा। लेकिन इन सब के बीच ये कहने की बात है कि सनातन धर्म को ना प्राचीन समय, पहले समय से किसी ने नष्ट कर पाया या उसको नुकसान कर पाया, ना अब कर पाएगा। गुलामी की बात वो अलग बात है, लेकिन धर्म को कोई भी नेता या अधिकारी या कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कभी नष्ट नहीं कर सकती। ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ कहने की बात है। उमेश, ये बताइए, सनातन धर्म है या संस्कृति है, क्या है? सनातन एक संस्कृति है। संस्कृति, आप धर्म को, संस्कृति जो अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, जो एक संस्कृति को, एक धर्म यानी कि एक जो होता है विधि, उसको आप फॉलो करते हैं कि हमें जैसे सुबह सत्य बोलना चाहिए, हमें
ईश्वरत्व पे विश्वास करना चाहिए। एक समस्त सृष्टि की रचना जो हुई है वो एक ईश्वर से बनी हुई है, उस पे जो हम विश्वास करते हैं, उनके प्रति जो आस्था होता है, तो उसको समय के साथ लोग आदमी से धर्म मान रहे हैं। समय के साथ आ गया है। तो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है? धर्म सनातन है, उसको अलग अलग जैसे कहा गया, कई से लोग वैदिक धर्म भी कहते हैं, ये समय के साथ अलग अलग जैसे उसको नाम दिया गया। ये मूल जो है वो सनातन धर्म से वैदिक धर्म भी कहता है, वो पहले कहते हैं आर्य धर्म था, तो वो अलग अलग समय के साथ में कोई जो आते हैं संगठन द्वारा या कोई समुदाय द्वारा, किसी द्वारा एक समूह के रूप में उसको बोला जाता है, एक नाम दे दिया जाता है। लेकिन मूल तत्व से जैसा कि हमने बताया कि ऐसा कोई एक विधि है जो कि उनको सत्य को फॉलो करना, ईश्वर जो शाश्वत है उनका अनुसरण करना है, उनकी आराधना करना है, हमें जीवन में उनके जीवित चरणों को जो पुराने वैदिक वग में ग्रंथों का दिया उसको अनुसरण करना है, जो अनुशासन को अनुसरण करना है, यही है धर्म, वही सनातन है, जो समय के साथ उनको एक धर्म का नाम दिया गया है। और बाद में 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी के बाद अलग अलग समुदाय के लोग जब इस देश में अलग भारत में जब आए तो उन्होंने अलग अलग धर्मों का नाम किया, अलग अलग धर्मों से जोड़ के धीरे धीरे ये अलग अलग करके मतलब अलग अलग धर्म आपको देखने को मिले। मतलब कि सनातन धर्म की जो जड़ें हैं काफी गहरी हैं, इसको पॉलिटिकल पार्टी के खांचे में नहीं रखा जा सकता है। नहीं, इसको खांचे में नहीं रख सकती। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा से ज्यादा इसमें यही कर रही है कि लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रही है, लोगों को देश से मतलब जोड़ के हम धर्म की बात कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी धर्म की बात नहीं कर रही, यानी कि एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जा रहा है इसका धर्म को, जो कि इस देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नहीं, दुर्भाग्य की बात तो चलिए, धर्म तो जैसे पहले राजनीति में अपराध का समावेश हुआ तो राजनीति का अपराधीकरण किया गया, आज धर्म जो है राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि धर्म तो बीजेपी का पहला एजेंडा रहा ही, इसमें दो राय नहीं है, उसका कोर वोटर भी धर्म से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन साउथ के एक नेता स्टालिन है, उन्होंने किस संदर्भ में क्या बात कही, और साउथ की संस्कृति और नॉर्थ की संस्कृति या अपने देश की जो बहुआयामी संस्कृति है उसमें किसी के बोलने या ऐलान करने से क्या हमारे सनातन धर्म पर संकट आ जाएगा कि प्रधानमंत्री को भी चिंता करनी पड़ी है? प्रधानमंत्री का जो चिंता है वो इतनी चिंता क्यों हो गई है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है या वाकई सनातन धर्म में अभी कुछ कमियां आई हैं, आपको ऐसा लगता है, या बढ़ोतरी हुई है? क्या लगता है आपको? देखिए ज्ञान जी, सनातन धर्म पर संकट किसी नेता के कहने से या किसी बोलने से नहीं है। संकट तो धर्म पे होता नहीं है, उनको अनुसरण करने वालों पे संकट होता है। दरअसल जो हिंदू शब्द जो यूज किया गया, इस्तेमाल जो किया गया, जब इसका आपको बताऊं, जब तुर्की और ईरानी भारत आए थे तभी उन्होंने सिंधु घाटी को प्रवेश किया था, और सिंधु एक संस्कृत नाम है, और उस भाषा से जब 100 शब्द हटाया गया तो उसको हिंदू उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो तभी वहां से शब्द में आया। तो उस समय से इसको अलग कर दिया, यानी कि 2 शब्द बनाया गया, एक सनातन और वो सिंधु शब्द जब आए तो सिंधु की जगह बोलते बोलते उसको हिंदू बोला गया, और इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। और उसके बाद वहां रहने वाले लोग जो समय सभ्यता में बस रहे थे, उसके बाद इसको हिंदुओं का मतलब देश और धीरे धीरे हिंदुस्तान बन गया। तो ये प्राचीनतम है। रहा बात संकट का सवाल है, तो संकट के है कि अगर हम अनुसरण नहीं करते हैं, सनातन धर्म जो कहा जाता है, वैदिक धर्म कहा जाता है, जो विज्ञान पे पूर्णतः विज्ञान पे आधारित है, हर चीज जो वही संस्कृति जो हम बोलते हैं विज्ञान भी क्या है, धर्म पे आधारित है। अगर हम उसको अनुसरण नहीं करेंगे, विज्ञान को अनुसरण नहीं करेंगे, धर्म को अनुसरण नहीं, सनातन जो संस्कृति जो विधि है, जो आस्था को अनुसरण नहीं करेंगे, तो उसका खुद का नुकसान कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में धर्म सनातन संस्कृति कहता है कि हमें पेड़ों की पूजा करनी चाहिए, कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम पेड़ काटते जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? सनातन धर्म का नुकसान नहीं हो रहा, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? हम लोग का नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से सनातन संस्कृति जो है, धर्म जो हर प्रकार से प्रकृति से, पर्यावरण से जुड़ी हुई है, उसका खतरा उससे है कि उसको अनुसरण करने वाले अगर उसको सही से नहीं मानते हैं, उस पर अनुसरण नहीं करते हैं, प्रकृति को नहीं मानते हैं, इस सबको तो अलग अलग तरीके से प्राकृतिक तौर से हम उसका कहीं ना कहीं नुकसान देखते हैं। किसी के बोलने से या कुछ मानने से किसी धर्म में, संस्कृति पे नुकसान नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ वही, अब जैसा कहा कि एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, एक बयान कर रही है, क्योंकि जो भारत है इसमें हिंदू समाज की बहुलता है, हिंदू कई सूबे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि हिंदू का वोटों का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे पार्टी को एक मुद्दा मिल गया कि हम अब
जैसे कि आगामी चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो एक मुद्दा मिल गया कि ज्यादा से ज्यादा इस पर हम इसको बवाल करें। बवाल जैसे कि जब से वो बयान आया तब से तो देश में बवाल मच ही गया, तो उसको अब पहली बार नरेंद्र मोदी जी भी ने उसको, अब पार्टी के लोग पहले उस पर बयानबाजी करते थे, अब नरेंद्र मोदी जी उसी को राजनीतिक रोटी उस पर सेंक रहे हैं, ताकि उस पर अब बड़ा बवाल करके अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित किया जा सके और वोट खींचा जा सके। विकास की बातें यहाँ पे लेना देना इससे कोई नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री की जो चिंता है सनातन धर्म को लेकर, वो राजनीतिक चिंता है आपके हिसाब से, अगर देखा जाए तो, समझा जाए तो। सनातन चूंकि संस्कृति अपनी पुरानी है, धर्म से और सनातन का इसमें कहीं कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, चिंता तो लाजमी है, चिंता तो आप एक तरफ से कह सकते हैं, अगर आप पे कोई एक धर्म पे कोई पर्टिकुलर टारगेट करके बयानबाजी कर रहा है तो ये चिंता सही है, सिर्फ उस मुद्दा नहीं है। लेकिन समय का बात है कि इस समय इस बात को उठाना कहीं ना कहीं दोनों जोड़ के लाता है। ऐसा बात नहीं है कि सनातन धर्म पे हमें चिंता नहीं करना चाहिए, उनकी आस्था को बनाए नहीं रखना चाहिए, वो सही है। तो एक तरफ से, एक नजरिए से देखा जाए तो वो भी सही है, क्योंकि आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं, हर बार देखे रहे कि हर बार किसी ना किसी तरह से, चाहे वो छोटी समुदाय हो, बड़ी पार्टी हो, फिल्म हो, इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। और कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म एक संस्कृति है, एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, एक जीवन शैली है, और उस पर कोई अगर उंगली उठा रहा है, लांछन कर रहा है, तो यानी कि हम लोग के लिए वो गलत बात है, यानी कि सही नहीं है, वो दुख की बात है। तो उस पर चिंता जाहिर करना प्रधानमंत्री का वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको टारगेट करके सामने वाले को कहना कि इसको नष्ट कर रही है, ये कहना गलत है, क्योंकि पार्टी सामने वाला कोई नष्ट नहीं कर सकती। हम उस पर चिंता जाहिर ये कर सकते हैं कैसे उसका बचाएं, उसको बढ़ावा दें, उसको कैसे बंद करें कि बयान पर, राजनीतिक धर्म पे बयान देना बंद करें, ऐसा हमको बोले कि धर्म पे कोई बयान दे, कोई राजनीतिक पार्टी दे, उस तरह से कोई अगर कदम उठाते हैं तो हो सकता है कि आप उसको चिंता कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता किसी भी धर्म, पर्टिकुलर धर्म पे बयानबाजी नहीं करेगी, ऐसा करते तो उसे पर्टिकुलर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से मान लीजिए एग्जाम्पल में कुछ आता है, तब आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तब आप सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अब उसका नाम लेकर सामने वाला बोले कोई नष्ट कर रहा है, तो वो नहीं होगा। लोकतंत्र है, सभी को बोलने का अधिकार है। हम आपसे जानना समझना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश, आप इस जानकारी के लिए कि सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात की, ये तो पॉलिटिकल लड़ाई है, अब धर्म में एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, और जो हमारी प्रमुख पार्टी है बीजेपी, उसका तो कोर इशू है धर्म। राम मंदिर हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, हर जगह वो धर्म को लेकर उठती है। लेकिन ताजा बयान जो आया है वो बहुत ही मतलब कि एक तरह से चिंता करने वाली बात थी कि सनातन धर्म को कोई मिटा देगा। आपने समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद उमेश। धन्यवाद।